विजय जी, सेमीफाइनल था अभी ये। आप त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आपको उज्जैन संभाग में अच्छी सफलता मिली। पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और नगर पंचायत में भाजपा को सफलता तो अच्छी मिली। अब फाइनल चुनाव है 2023 में विधानसभा का, कैसे देखेंगे आप? देखिए, ये त्रिस्तरीय चुनाव हमने एक लोकतंत्र को समाज की सेवा के आधार पर हमने रखने का काम किया है। आपने देखा होगा कि जनपद पंचायतों के परिणाम भारतीय जनता पार्टी के बिना सिंबल में पक्ष में आना एक बात, जिला पंचायत के चुनाव बिना सिंबल के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आना, और जहाँ पर नगर पंचायत सिंबल के आधार पर चुनाव हुआ तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जनता का आशीर्वाद से विजय हुई है। ये सब परिणाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से और प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमने जनता के दिल में जगह बनाने का काम किया है। हम पहले भी कहते थे कि राजनीति हमारे व्यवसाय का केंद्र नहीं है, राजनीति समाज की सेवा करने का काम है। जैसे पंडित दीनदयाल जी ने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य आधार भी वही है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति। उस समय दीनदयाल जी ने सोचा कि हमारे पास जब लोकसभा में 2 सीटें थीं, तब हमने कहा था कि उन कार्यकर्ताओं की पीड़ा की चिंता करना, तो आज हमने उस लक्ष्य को पूरा करने जा रहे हैं। आप देखिए, एक गरीब कार्यकर्ता के घर में शौचालय बनना कोई नॉर्मल बात नहीं है। देखिए, देश को एक नंबर 1 में स्वच्छता में लाना ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एक सामान्य देश का प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीन दीवार से कहता है, साफ सफाई और स्वच्छता की बात कर रहा है, जब लोगों ने हंसी उड़ाई। और आज जब हम जिला पंचायत जनपद में आज विजयी हुए, तो आज वही देश के प्रधानमंत्री गर्व करते हैं जो 56 इंच का सीना हम बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी विचारों और मूल्यों के आधार पर काम करने वाली पार्टी है। ये हमारा सेमीफाइनल नहीं है। हम लगातार चुनाव को एक कार्यक्रम की तरह देखते हैं। हम देखिए, हमारा कभी भी लक्ष्य ऐसा नहीं रहा कि चुनाव जीतना चाहिए। हमारा कार्यकर्ता का सम्मान भी रहना चाहिए, जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे और जनता की सेवा करे। चाय लेंगे सर आप? एक और मेरा आपसे सवाल होता है कि जिस तरीके से 2003 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में 1.5 साल निकाल दीजिए कांग्रेस के, एंटी इनकम्बेंसी तो रहती ही रहती है, इसमें आप जीत कर आना ये बड़ी चुनौती आपके लिए थी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मयंक जी, मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू में कहा था, इंटेन कमेंसी का विषय तो रहता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की योजना है। देखिए, दीनदयाल जी ने कब सोचा था? 1980 में सोचा था, और आज हम 2023 के अंदर चल रहे हैं, और आज 2022 और 23 के दोनों मिलाकर के देखें, और 23 का आने वाला चुनाव है। इंटेन कम्युनिस्ट, हमने व्यक्ति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा कभी भी। व्यक्ति से बुराई हो सकती है, व्यक्तियों से विवाद हो सकता है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के विचार पर काम करने वाला व्यक्ति, चाहे व्यक्ति कोई भी होगा, वो समाज की सेवा करने के लिए, समाज का समर्थन प्राप्त करने के लिए, एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए हमने काम करते करते सड़क, बिजली, पानी, समाज के अंदर बीच में जाकर के हमने परिवर्तन का अलग जगाया, और समाज परिवर्तन से हमने सत्ता प्राप्त करने का आधार भी बनाया है। एक बात और आती है कि जब 1.5 साल कांग्रेस सरकार रही, उसके बाद जब ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आए, नगर पंचायत के चुनाव आए, कमलनाथ जी ने एक बात कहा था, कांग्रेस एक हो जाओ। पूरी कांग्रेस यूनिटी के साथ खड़ी हुई थी इस बार चुनाव में, फिर भी सफलता उनको नहीं मिली और भाजपा को सफलता मिली। इसका राज क्या है? देखिए, इस 15 महीने की सरकार में आज कमलनाथ जी जिस प्रकार से 15 महीने की सरकार में आए थे, उसी तेजी के साथ तत्काल वापस हो गए। आप देखिए, उनकी नीति और नियम, कथनी और करनी में अंतर था। उन्होंने सबसे पहले सरकार में आते ही लोगों के, सामान्य कार्यकर्ताओं के ट्रांसफ़र करना प्रारंभ किए। किसी के लीगल मकान थे, उनको तोड़ने का काम किया। उन्होंने लगातार प्रयास समाज के उन वर्गों को प्रताड़ित करने का काम किया जहां पर हम कहते थे कि समाज को जोड़ने का काम करिए, उन्होंने तोड़ने का काम किया। आपने कहा कि कमलनाथ की सरकार जिस रफ्तार से चली गई, और आपने एक बात कही, लोगों के घर गिराए, जो ट्रांसफ़र किए, इससे सरकार नहीं गई है साहब, उनके लोग उनको छोड़कर चले गए।
देखिए, कमलनाथ ने एक बात कही थी भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो सरकार में आए तो उन्होंने कहा कि हमारा झगड़ा भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, हमारा उस विचार से झगड़ा है, उस विचार को समाप्त करना पड़ेगा। इसीलिए उनके लोग उनको छोड़ के चले गए, उनकी नीतियों के कारण छोड़ के चले गए। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमें देशभक्ति पार्टी के साथ जाना है, ना कि देश को तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाना है। कि जितने भी विधायक आए उन विधायकों ने हमको सहज स्वीकार किया और उनको उतना ही सम्मान आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में उनको स्वीकार किया गया। और आज देखिए वो सरकार में मंत्री हैं, आज वो वहाँ थे तब काम नहीं कर पा रहे थे, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, आज वो अच्छा काम कर रहे हैं। 2023 में विधानसभा के चुनाव होंगे, जो लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आए वो टिकट की दौड़ में भी होंगे, पार्टी कैसे सिलेक्शन करेगी? देखिए, पार्टी ने कभी भी अपनी रीति नीति को नहीं छोड़ा। पार्टी में जैसा सिस्टम था, जैसी आचार पद्धति थी, जैसा अनुशासन था, वो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, वो भी आए हैं। अगर उनका सर्वे में नाम आएगा, अगर उनका कोई यहाँ पर अच्छे काम किए होंगे, जनता की स्वीकार्यता होगी, तो उनको निश्चित तौर पर अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वो कोई काम के आधार पर, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है कि छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को स्वीकार करने का काम करती है। आप देखिए 2023 का चुनाव है, वो लोग भी कोई शर्त के आधार पर नहीं आए। उन्होंने क्या काम करेंगे, जनता स्वीकार करेगी तो हमको टिकट दीजिए, नहीं देगी तो बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमारे जो सिस्टम के पार्ट हैं, सर्वे है, बैठकें हैं, आयोजन हैं, रायशुमारी है, ऐसी सारी चीज़ों के आधार पर लोग आकलन करते हैं, कार्यकर्ता आकलन करते हैं, हमारा शीर्ष नेतृत्व आकलन करता है, उसके आधार पर स्वीकार्यता बनती है। विजय जी, आप इस बात को नहीं मानते कि जो लोग कांग्रेस से आए हैं और जो आपके पुराने भाजपा के हैं, इन्होंने आपस में डिस्टेंस बना रखा है, ऐसे चर्चा में आता है प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश की तासीर है। हमारे कार्यकर्ता जो उन स्थानों पर हारे थे या उन स्थानों पर जहां पर भारतीय कांग्रेस के जो लोग आए थे, उनको सहजता से स्वीकार उन्होंने किया है। भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा नेचर है कि भाई हम गलत है तो उसको गलती को स्वीकार करते हैं, और सही को सही और गलत को गलत कहने की ताकत भारतीय जनता पार्टी का ही, चाहे वो छोटा मंडल का अध्यक्ष होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो प्रधानमंत्री होगा, स्वीकार करने की ताकत होना चाहिए। इसीलिए वो जो लोग आए हैं, ऐसा नहीं है कोई कलश द्वंद्व नहीं है। आप देखिए एक मंच पे, चाहे वो चंबल में है जयवाल सिंह पवैया की बात करें, चाहे हम सागर के अंदर बात करें, तो हमारे लोग सहजता से स्वीकार करते हैं क्योंकि काम को देखते हैं, वो काम के आधार पर। इसीलिए कोई ऐसी वैमनस्यता नहीं है, सब मिलजुल करके काम करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा, सब में समन्वय बना करके दोनों सबको बराबर का सम्मान मिले, ऐसी चीज़ों को लेकर के उनको उचित स्थान पर, जहाँ पर मंच मिलना चाहिए, जहाँ पर माला मिलना चाहिए, उसकी विशेष चिंता करते हुए माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी उनकी चिंता करते हैं। इसीलिए उनको भी अच्छा लग रहा है हमारे परिवार में आने से। उनको लगता था कि हम लोग कहाँ दलदल में थे, कब पहले क्यों नहीं आए हम। ऐसी चीज़ों को लेकर के आज देखिए पूरे देश भर के अंदर ऐसी एक कोई पार्टी होगी क्या जो आदमी 25 साल तक कांग्रेस में रहा हो और केवल अभी उनको 2 से 3 से साल हुए हैं, वो यहाँ आने के बाद हमारे परिवार में घुल मिल गया, एक दूसरे में आदान प्रदान हो गया, वो कार्य पद्धति सीख गया। तो ये संभव केवल भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति और उसका विचार है। सिंधिया जी एक बड़े नेता थे कांग्रेस के, भाजपा में शामिल हुए, पिछली बार जब चुनाव हुए उनके क्षेत्र से कांग्रेस अच्छे मतों से जीती है सर। देखिए, पिछली बार के चुनाव को आधार देखिए, सिंधिया जी हमारे नेता हैं। आदरणीय सिंधिया जी ने जहां पर देखा कि गलत हो रहा है, उस पार्टी को छोड़ करके, चूंकि राजमाता सिंधिया हमारे विचार परिवार की थी, ठीक है, कोई भूला भटका, हम जिसे कहते हैं ना सवेरे का भूला शाम को आ जाता है, तो उसको भूला हुआ नहीं कहते, भटका हुआ नहीं कहते, वो हमारे परिवार का हिस्सा है सिंधिया जी। इसीलिए वो हमारे परिवार में वापस आए हैं। वो कहीं गए नहीं थे, वो तो यहीं थे। वो तो केवल थोड़ा सा उनको दिल लगा कि मुझे जाना चाहिए, कहीं गए, घूम फिर के आ गए। इसलिए सिंधिया जी का काम और सिंधिया जी का प्रभाव अपने आप में वो घराना एक महत्व रखता है। इसलिए सिंधिया जी अपने आप में एक शख्सियत है, काम करते हैं, युवाओं में एनर्जी देते हैं। और पार्टी के साथ देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिला करके आदरणीय विष्णु जी के साथ, आदरणीय शिवराज जी के साथ लगातार मध्य प्रदेश के अंदर, अभी चुनाव में देखिए चंबल में, आप जब चुनाव की जो बात कह रहे हैं मुझे कि वहाँ परिणाम ऐसे आए, देखिए परिणाम तो जनता देती है, पर सिंधिया जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी काम करने में। देखिए एक एक घर गए, वोट मांगा, चुनाव में प्रचार प्रसार किया, तो परिणाम तो देखिए क्या होता है, परिणाम तो हार जीत चलती है, एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा, उसको स्वीकार करते हैं। मैंने पहले भी कहा
कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो चुनाव को एक कार्यक्रम के रूप में देखता है, एक लोकतंत्र का बड़ा त्यौहार है, उस त्यौहार को देखता है, उस त्यौहार के निमित्त जो जो आवश्यक चीज़ें हैं उन चीज़ों को करने का प्रयास करता है। 23 में फाइनल है, जीतेंगे? बिल्कुल मयंक जी, आपने जो प्रश्न बहुत अच्छा किया है कि 2023 में हमारा ये फाइनल है, इसीलिए हमने चुनाव का प्रस्ताव रखा था कि ताकि हमारे लोग रिचार्ज हो जाएं, हमारे लोग सशक्त हो जाएं, हमारी जो त्रिदेव स्थिति हमने कहा था अपने आदरणीय हमारे कुशाभाऊ ठाकरे की 100वीं जयंती चल रही है, उसमें हमने BLO, हमारे BLO का अध्यक्ष महामंत्री, हमने संगठन के तंत्र को नीचे तक पहुंचाने का काम किया है और हम आगामी चुनाव में 23 में हम भारी बहुमत से 230 विधानसभाओं को जीतने का लक्ष्य लेकर के हम काम करेंगे। जी 2023 में मध्य प्रदेश में चेहरा शिवराज जी रहेगा या कोई नया चेहरा आएगा? देखिए, शिवराज जी हमारे नेता हैं और निश्चित तौर पे हम उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा और हम भी कह रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता हैं वो इतना जनता के बीच में कठिन परिश्रम करके एक एक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए, आप देखिए त्रिस्तरीय चुनाव में, आप देखिए जिला पंचायत चुनाव में, आप देखिए नगर पंचायत चुनाव में, सारे महापौरों के अंदर जा करके एक एक कार्यकर्ताओं के लिए कैंपेनिंग करके विजय हासिल की और आने वाला 23 चुनाव भी हम आदरणीय शिवराज जी के नेतृत्व में लड़ेंगे और हम भारी बहुमत से विजय होंगे। इस बार पार्टी सिलेक्शन कैसे करेगी उम्मीदवारों का? देखिए, पार्टी सिलेक्शन तो हमेशा जैसा करती है कि भाई सर्वे के आधार पर, उनके कामों के आधार पर, उनके आकलन के आधार पर, उनको जो जो लक्ष्य दिए थे अपने विधानसभा क्षेत्रों में काम करने के आधार पर, जो हमारी परंपरा है कि अच्छा कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता, एक प्रामाणिक कार्यकर्ता आएगा, तो उसका चयन की प्रक्रिया तो हमारे यहाँ कभी बदली नहीं है और अच्छे कार्यकर्ताओं को समय देना, विचारधारा से जुड़ने वाला, विचारों पर काम करने वाला और सेवाभावी आदमी को ही हम लोग सिलेक्शन करते हैं। मेरे मंदसौर के कांग्रेस के एक बड़े लीडर से मेरी बात हुई, उन्होंने आपकी प्रशंसा करते हुए कहा कि विजय अटवाल एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे एनर्जेटिक हैं और पार्टी का लंबे समय से काम कर रहे हैं। क्या इस बार विधानसभा आप कहीं से लड़ेंगे? नहीं, जो चुनाव लड़ना नहीं लड़ाना ये सब पार्टी का काम है। मैं धन्यवाद देता हूँ नेता को जिन्होंने मेरी प्रशंसा की है। राजनीति में छोटे से भी सीखना चाहिए और अपने से बड़ा है उनसे भी सीखना चाहिए। कुछ गलती होगी तो हम क्षमा मांगेंगे और गलती नहीं होगी तो अपनी बात को मुखरता से हम कहेंगे। ऐसी सारी बातों को लेकर के निश्चित तौर पर आप जिस नेता की बात कर रहे हैं उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देता हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं। पार्टी का विचार है, उसको लड़ाना नहीं लड़ाना ये हमारे यहाँ निश्चित शीर्ष नेतृत्व तय करता है, पर अभी ऐसा कोई हमारा विचार नहीं है चुनाव लड़ने का। मुझे संगठन में काम करना है, संगठन मुझे सीखना है, ऐसी पद्धति के साथ मैं काम कर रहा हूँ। मेरी कोई मंशा नहीं है अभी चुनाव लड़ने की। पार्टी अवसर देगी, देखेंगे, वरना मुझे अभी अपना संगठन का काम करना है, वो मैं आपका काम करता रहूँगा।